राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि राहु यदि किसी की कुंडली के सप्तम भाव में है तो वो किस तरह के परिणाम देंगे। देखिए, जब राहु सप्तम में होंगे तो केतु लगन भाव में होंगे, यानी प्रथम भाव में होंगे, क्योंकि राहु और केतु के बीच में 7 का अंतर रहता है, सप्तम भाव तक का अंतर रहता है। यदि राहु किसी की कुंडली के सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव किसका होता है? पार्टनरशिप का, पति या पत्नी का भाव होता है। यहां से हम पति या पत्नी को देखते हैं और हमारी पार्टनरशिप कैसी रहने वाली है, पार्टनर्स हमारे कैसे रहने वाले हैं, हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उन सब चीज़ों को हम यहाँ से देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम वीडियो में क्या क्या चीज़ें करेंगे। वीडियो में हम देखेंगे कि राहु सप्तम में बैठ के आपको कैसे परिणाम देते हैं, अपने पति या पत्नी के साथ आपके संबंध कैसे रहते हैं, आप किस उम्र के पड़ाव में वो सब हासिल करेंगे जिसकी आपको अभी तक चाहत थी, जो आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए। आपको लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि इस व्यक्ति को समझना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। ये हजारों के बीच में भी अकेला अपने आप वो सब कुछ कर सकता है जिसकी हम इनसे अपेक्षा करते हैं या हम सोच भी नहीं सकते, वो भी ये कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरुआत करते हैं। राहु सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति को, यदि पुरुष की कुंडली में है तो पर स्त्री के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उसके दिमाग में दूसरी स्त्री के बारे में गलत भाव आने शुरू हो जाते हैं, सोचना प्रारंभ कर देता है। एक और चीज इसमें यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम बचपन से बात करें तो स्टार्टिंग में राहु आपको बचपन में, बिल्कुल स्टार्टिंग में आपकी पढ़ाई में हो सकता है आपको इतनी अच्छी तरक्की दे, आपको मेडल, गोल्ड मेडल और प्राइज दिलाना, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल बात रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, राहु आपको पढ़ाई में समस्या पैदा करनी शुरू कर देंगे और आपका धीरे 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 ध्यान भटकाना शुरू कर देंगे। आपकी संगति, आपके दोस्त के कारण आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई रेगुलर करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप अपने दोस्तों के चक्कर में रह गए, तो आप अपना भविष्य खराब कर लेंगे। परंतु यदि आप अपने दोस्तों के चक्कर में नहीं आए, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है और आपके मन में भ्रम पैदा करेगा, और आप राहु के भ्रम से बच गए तो आप निश्चित रूप से बहुत आगे जाने वाले हैं। अब जब आप आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से राहु एक अच्छे मुकाम पर ले आता है और आपको वो नौकरी दिलाता है जिसकी आपको अभी तक चाह थी, और बहुत छोटी उम्र से ही राहु आपको नौकरी दिला देता है। राहु आपको वो सब देने की कोशिश करता है जिसकी आपको अभी तक जरूरत थी, जो आप चाह रहे थे कि मुझे नौकरी जल्दी मिल जाए, तो बहुत छोटी उम्र में भी आपको नौकरी मिल जाती है, राहु आपको दिला देते हैं। लेकिन उम्र के साथ साथ जैसे आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी में भी आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, अब ये बुरा मत मानना प्लीज, आप लोग दर्शक मेरी बात को जो इस उम्र से गुजर रहे हैं, इस पड़ाव से गुजरे हैं, वो कमेंट में जरूर बताएं। आपके सभी तरह के कमेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जब नौकरी करेंगे तो नौकरी में निश्चित रूप से या तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, या उस कंपनी को घाटा हो जाएगा, या किसी अन्य कारण से आप नौकरी बार बार बदलेंगे। कंपनी बंद भी हो सकती है, कंपनी में बहुत घाटा भी हो सकता है जिस वजह से आपको नौकरी छोड़नी पड़े, कारण कुछ भी हो, लेकिन राहु आपको बार बार नौकरी में परिवर्तन कराएंगे। और ये परिवर्तन, ये भी बता दूं, आपको नुकसानदेह नहीं होगा, आपको लाभ ही होगा। आप जब यहां से छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आपको वहां पे अच्छा ही मिलेगा, आपको वहां पे नुकसान नहीं होगा। निश्चित रूप से आप वहां पे जो चीज आप सोच रहे थे वो चीज आपको मिलेगी, आपकी पढ़ाई के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। और कई बार ऐसी दशा भी देखी गई है कि राहु ने वो सब जो जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, मान लीजिए आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, तो राहु ने आपको डॉक्टरी की पढ़ाई तो करा दी, लेकिन नौकरी आपको किसी और चीज की, या नौकरी में काम आपको किसी और चीज का दे दिया। आपको पढ़ाई आपने डॉक्टरी की है, एमबीबीएस कर ली, एमडी कर ली, डीएम कर ली, लेकिन उसके बावजूद आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्टरी नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन आपको उससे कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा हटा दिया। आप करना चाह रहे थे ऑपरेशन थिएटर में काम, करना चाह रहे थे सर्जरी, लेकिन वो आपको नहीं दी, कहां पहुंचा दिया, आपको टीचिंग लाइन में पहुंचा दिया। तो राहु इस तरह की चीजें देते हैं। अब राहु आपको इसके साथ साथ जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे, करियर से आगे बढ़ेंगे, तो आप वैवाहिक जीवन की ओर जैसे अग्रसर होंगे, वैवाहिक जीवन में आपके साथ राहु किस तरह का व्यवहार देंगे, जब आप शादी के लिए जाएंगे, रिश्ते के लिए जाएंगे, आपके रिश्ते आएंगे, तो पेरेंट्स आपसे पूछकर ही आपका रिश्ता करेंगे। वो आपसे पूछेंगे क्या ये लड़की ठीक है या ये लड़का ठीक है, आपको पसंद है। एक रिश्ता आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, जो भी आएंगे वो आपसे पूछेंगे। और आप इस समय पर एक ऐसा व्यवहार घर पर रखते हो
कि जो भी आप मेरे लिए सोचोगे वो अच्छा ही करोगे। यानी राहु आपको ऐसा एहसास कराता है, राहु आपको ऐसी समझ देता है। राहु कहता है कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं, तो वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स से खुलकर कहते हो कि आप मेरे बारे में कोई गलत थोड़ी सोचोगे, जो आप मुझे दोगे मेरे लिए अच्छा है। ऐसा आप नहीं सोचते, राहु आपको सोचने पर मजबूर करता है। राहु आपको बताता है बार बार कि आपको ऐसे करना है। जब आप शादी कर लेंगे, शादी कंप्लीट होने के बाद, शादी करने के बाद आप अपने जो आपके पति या पत्नी होगी उसके ऊपर कहीं ना कहीं आपके मन में एक इस तरह का भाव होगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पति या पत्नी उसके चरित्र के ऊपर शक आप करेंगे। सीधा सीधा कहें तो आप उनके व्यवहार के ऊपर शक करेंगे। आप सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे कुछ नुकसान पहुंचा दे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे किसी भी तरह का कोई गलत प्रभाव इनका मेरे ऊपर पड़ जाए, कभी कुछ मुझे नुकसान हो जाए इनसे, ये मेरे पासवर्ड या कोई सब चीजें दूसरे शेयर ना कर दे। ऐसा तो नहीं कि इनका किसी के साथ बाहर अफेयर चल रहा है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं दर्शकों, इस तरह की चीजें आपके मन में आएगी। लेकिन ये शक आपको नहीं करना है, क्योंकि ये शक आपकी नौकरी, आपके व्यवहार, आपके व्यापार और आपकी पत्नी से आपको अलग कर सकता है। आपको पति या पत्नी के ऊपर शक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस तरह की व्यवहार में रहे तो निश्चित रूप से आपको वो अलग कर सकता है। कुंडलियों में गुरु की दृष्टि या और अन्य दृष्टियां भी देखी जाती है, जिन कारण से कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं और बिगड़ते बिगड़ते बन जाते हैं। परंतु राहु आपको इस तरह के खट्टे मीठे एहसास जरूर देगा। राहु भ्रम का कारक है। राहु आपको बार बार आपके मन में उछल कूद मचाता रहेगा। और शादी के शुरुआती दौर में यदि आप झेल गए तो आपको लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। लेकिन अगर शादी के शुरुआती दिनों में, जिन दिनों में पति और पत्नी को इकट्ठा होना चाहिए, अगर आपने छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा किया, ये झगड़े किस तरह के होंगे? आप दोनों चक्की के बीच में पिसने का काम करेंगे। पति हैं, अगर आप पति हैं तो पत्नी की तरफ से भी और अपने माँ बाप की तरफ से भी, और अगर आप एक लड़की हैं तो अपने ससुराल पक्ष से भी और मायके पक्ष से भी, दोनों के बीच में पिसने का काम करेंगी। तो इस तरह की चीजें आपके सामने आएंगी ही आएंगी। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप निकल गए, 2 3 साल 4 साल आपने निकाल लिए, तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है। लेकिन अपने पार्टनर के ऊपर शक बिल्कुल ना करें। आपका राहु एक व्यवहार और देता है। राहु क्योंकि बैठ के आपके लगन को देख रहा है, सप्तम दृष्टि राहु की लगन के ऊपर है। अब राहु जब आपके लगन को देखेगा तो आपके अंदर मन में छोटी छोटी चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करना, किसी भी चीज की गहराई में जाना, क्योंकि केतु बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर आप उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। मन में किसी भी चीज को लेकर किनच बनी रहेगी। एक छोटी छोटी चीजों को लेकर मन में विचार आते रहेंगे, ये ऐसा क्यों हुआ, किसने किया, कब किया, यानी इस तरह की चीजें आपके माइंड में चलती रहेंगी। आपको परेशान नहीं होना है, शांत रहना है, मेडिटेशन करना है, शांत रहना है। क्योंकि राहु यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला है ना। तो कोशिश करनी है कि शांत रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी भी चीज में उलझना नहीं है, मन को शांत रखना है, परेशान नहीं होना। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, एक उम्र के बाद आप पहुंच जाएंगे लगभग 40-42 की उम्र में। जब आप 38 से 40-42 की उम्र में होंगे, जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी उम्र यही चल रही है, जरूर बताएं। लगभग 40-42 की उम्र में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर राहु आपको सब देने वाला है जिसकी आपको अभी तक नीड थी, जो आप चाह रहे थे। लेकिन इस अवस्था में एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, अपने पड़ोसी के पास, रिश्तेदारों के पास या दोस्तों के पास कभी मत चले जाना। उनके साथ ना तो पार्टनरशिप करनी है और ना ही उनके यहाँ नौकरी या उनके व्यवसाय में आपको हेल्प करनी है, या उनसे प्रॉफिट के लिए आप कभी उनसे साझेदारी कर लें या आप उनके पास जाकर रहने लग जाए, उनके साथ काम धंधा करने लग जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा वो लताड़ आपको मिलने वाले जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से राहु आपको वो प्रॉपर्टी भी देने वाला है जिसकी आपको अभी तक ख्वाहिश थी। राहु एक आपकी पोटली भी तैयार करता है। राहु आपको चुप चुपा के एक ऐसी पोटली तैयार करा देता है कि आप इस उम्र तक अपने पास एक छोटी मोटी पोटली जरूर तैयार कर लेते हैं, जो सबसे दूर है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि आपके पास एक ऐसी पोटली भी आपने तैयार की है। वो भी पोटली आप तैयार कर लेते हैं। राहु आपको बताता है कि मैं आपको सब कुछ देना चाहता हूं, लेकिन क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? इस अवस्था में राहु आपको, जब आप 40 की एज में होंगे, 42 की एज में होंगे, तो राहु आपको क्या देंगे? आपके मनपसंद प्रॉपर्टी। घर में आपको जिम्मेदारी देंगे। घर में आप एक बड़े होने का एहसास करने लगेंगे और अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझने लग जाएंगे। परिवार में खर्च करना, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना, ये सब आप अपनी जिम्मेदारी समझकर काम करना शुरू कर देंगे। लोगों के साथ, परिवार के साथ, परिवार में एक मुखिया की भूमिका में आप रहना पसंद करेंगे और उसको उसी के हिसाब से आप काम करना पसंद करेंगे।
लेकिन एक चीज ध्यान रखना मित्रों, पैसा गलत जगह नहीं लगाना है, जुए सट्टे में और इन सब चीजों में पैसा नहीं लगाना है, शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, अन्यथा एक बार आप नुकसान कर भी चुके हैं और फिर दोबारा से आप दोबारा कर बैठेंगे। पैसा नहीं लगाना है गलत जगह, पैसा सही जगह लगाना है। और आप जब अपनी मर्जी के हिसाब से प्रॉपर्टी लेंगे तो प्रॉपर्टी के साथ साथ राहु आपको अपना बिजनेस, अपना करियर स्टैब्लिश करने का वो मौका भी देगा जिसकी आपको अभी तक तलाश थी, चाहे वो नौकरी में करें या अपने बिजनेस में करें। राहु आपको इस एज में आपको मानसिक रूप से इतना तैयार कर देगा कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि जिसकी आपको अभी तक तलाश थी और आप उस काम को निश्चित रूप से कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, लगभग आप 50, 55, 58 के आसपास पहुंचेंगे, उस अवस्था में यदि आप ठीक ठाक चलते रहे तो ठीक है, नहीं तो राहु फिर आपको एक मौका देंगे बिगड़ने का और बनने का। इस अवस्था में यदि आपने कुछ गलत व्यवहार करना, कुछ गलत लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया या कुछ गलत लोगों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया तो राहु यहां आपको फिर से कंगाल करने की स्थिति में आ जाएंगे। राहु फिर से आपके पास से सब रुपए, पैसा, दौलत सब कुछ छीन लेंगे और आपको चौराहे पर लाकर खड़ा कर देंगे, आपके पास से सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन यदि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव चल रहे हैं, अपने जीवन साथी को साथ में लेकर चल रहे हैं, अपने दोस्तों को साथ में लेकर चल रहे हैं, अपने वर्कर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सफलता की एक सीढ़ी और चढ़ जाएंगे और राहु आपको उन ऊंचाइयों को भी छुआ देंगे जिसकी आपको अभी तक कल्पना भी आपने अपने मन में नहीं की थी। तो मित्रों, राहु एक टीचर की तरह काम करता है। मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, राहु आपको बार बार खट्टे मीठे एहसास देगा, आपके साथ एक टीचर की तरह काम करेगा, आपको बार बार गलत कार्य के लिए भी प्रेरित करेगा और गलत कार्यों से रोकेगा भी। जहां आप गलत कार्य करेंगे आपको राहु रोकेगा कि अरे ये क्या कर दिया, ऐसे मत करो, ये काम ऐसे नहीं करने का था, ऐसे करने का था। इस तरह की चीजें राहु आपसे कराएगा। पति पत्नी में से दोनों में से हो सकता है किसी को माइग्रेन की समस्या हो, इस तरह की चीजें भी आपके सामने हो सकती है। और राहु सप्तम में बैठकर आपके माथे पर, आंख पर, मुंह पर, यानी फेस का ये जो चेहरा जो हम लोग देखते हैं, इसमें कहीं पर भी कोई तिल या कट का निशान जरूर आपके चेहरे पर देता है। चाहे वो बचपन में किसी कारण से कट लग गया हो, सिर पर, माथे पर, आंख पर, गाल पर, मुंह पर, होठ पर, नाक पर, कहीं पर भी हो सकता है। चेहरे पे कोई ना कोई निशान राहु आपको जरूर देता है या तिल आपको पूरे फेस पे कहीं ना कहीं जरूर देता है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपको राहु जरूर देता है। तो मित्रों, राहु आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है और किस तरह के परिणाम आपको दे रहा है हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके अच्छे और बुरे सभी तरह के कमेंट्स का इंतजार करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद मित्रों, राधे राधे।